हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर यूपी जी के जो कि आपकी डेली शाम को 6 बजे ये क्लास चलती है ना। डेली क्लास आपकी होती है। अभी 2-3 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई है और उसका कारण ये रहा है कि हम घर से यहाँ पर देखो कानपुर आए और थोड़ा सा आपके टाइम टेबल में परिवर्तन हुआ। जैसे हिंदी की क्लास है और साथ में देखा जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं कि टाइम टेबल के साथ नोटिफिकेशन वाली भी समस्या रही है ना। बाकी आपको क्लास आपको डेली मिलेगी यहाँ पर आपको शाम को 6 बजे। ये आपका जो सीरीज चल रही थी उसके तहत ये लास्ट पार्ट आपका होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखा जाए तो थोड़ा सा रिवीजन आपके होंगे, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, मैराथन के टाइप हो जाएंगे। तो जो आपने पढ़ा है उसका आपका क्या हो जाएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा, है ना। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी क्लास बंद हो, क्यों? क्योंकि आरओ का जो पेपर है वो आपको कितने दिनों बाद है, लगभग आप देखेंगे आपकी दिसंबर में आपका पेपर है ना। तो किसी चीज़ की अगर सफलता आपको, अगर वो मंजिल कठिन हो तो उसको पहले से ही मेहनत करना पड़ेगा, है ना। आप सोचो कि नहीं, अगर कठिन परिश्रम करना है और आप सोचो 4 दिन में पेपर निकल जाए तो इतना आसान आपका है नहीं है। इसलिए पहले से ही आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो और भी हर सब्जेक्ट में करना पड़ेगा। इस बार को तो आपको फ़ायदा भी हो गया है आर ओ में कि भैया आपका जो परिवर्तन थोड़ा सा हुआ है। परिवर्तन ये हुआ है कि पहले क्या होता था, 2 घंटे में आपको जी के जीएस करना होता था और 1 घंटे में हिंदी। और 1 घंटे में हिंदी तो लगता नहीं था, मात्र यहाँ पर देखा जाए तो आपके 30 मिनट में हिंदी सॉल्व हो जाती थी। तो अब ये 30 मिनट आपको इसमें मिल जाएगा, मतलब आपको 3 घंटे में देखा जाए तो अब आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आरओ का पेपर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मेहनत करिएगा। अब आपको तैयारी करा रहे हैं, जी के जीएस हो, करंट अफेयर हो या आपकी यूपी जी के हो, ठीक है। डेली जुड़ा करें शाम को 6 बजे आपकी यूपी जी के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में देखो मछलियाँ बनी हैं, यहाँ पर धनुष भी आपका है, तीर भी है, लेकिन भैया ये जो आपका दिया गया है मोर, क्या है, क्या नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अभी एक एग्ज़ाम था, उसमें इसमें से इंटरव्यू हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये जो आपके हैं, ये आपके हैं क्या। तो ये क्या है, गंगा और यमुना नदियों का ये क्या है, एक संगम है, ठीक है। ये ऐसे जो बना होता है, गंगा यमुना के संगम है। वहीं पर देखा जाए तो आपकी इधर क्या होती बनी होती है, मछलियाँ, है ना। तो आप कहेंगे सर अवध राज्य का जो प्रतिनिधित्व करने वाली मछली है वो एक क्या है, प्रतीक है ना। तो आप कहेंगे सर धनुष आपका किस लिए बनाया गया था, ये धनुष किसका प्रतीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला धनुष और तीर जो आपका दर्शाता है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है इसको टेसू कहते हैं, इसी को पलाश कहते हैं, इसी को वैज्ञानिक नाम जो होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी कहते हैं। पलाश का जो फूल होता है काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और लाल लाल होता है, तो इसे जंगल की आग भी कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। और पलाश के फूलों का इस्तेमाल होली के रंग बनाने में किया जाता है। ये जो पलाश है, याद रखिए, टेसू या पलाश, इसका प्रयोग किस में आता है, तो जो होली में आप लोग रंग खेलते हैं ना, होलिया में उड़े रहे गुलाल, तो भैया याद रखिएगा वो जो रंग होते हैं इससे बनाने में ही प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। मतलब ये है कि पलाश के फूलों से प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं जो कि त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और पलाश के फूलों में खुशबू नहीं होती है, लेकिन इसके औषधि गुण के लिए यह आपका जाना जाता है। ये बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्या, कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। चाहो तो हमें इसको 1 मिनट में पढ़ा दें, ख़त्म कर दें, लेकिन हम चाहते हैं कि डिटेल में पढ़िए, है ना। जितना हो सके उतना आप पढ़िएगा। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है ना, कौन है, सारस, या उसे बोलते हैं क्रेंच, है ना। यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। और अगर आपसे पूछे इसको घोषित कब किया गया था, है ना, तो आप कहेंगे इसको घोषित किया गया था 2013 में। कब, 2013 में घोषित किया गया था। सारस अर्थात जो क्रेन है ये भारत का एकमात्र ऐसा है जहाँ एक प्रजनन करता है ना। देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ग्रस एंटीगोन, ये इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। बाकी तो हमने आपको बता दिया है। राजकीय प्रतीक, है ना, जो आपका कह सकते हैं राजकीय वृक्ष हो गया या पलाश हो गया, सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। उत्तर प्रदेश के
जो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष ये आपके पुरुषोत्तम दास टंडन हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये कब रहे होंगे, ये कब रहे होंगे? तो ये चुने गए थे 31 जुलाई, है ना, कब? 31 जुलाई। क्या आपको ईस्वी याद है? ईस्वी नहीं याद होगी, याद रखिए जब आपका ये संयुक्त प्रांत मतलब 1937, याद रखिएगा कि 31 जुलाई 1937 को विधानसभा के अध्यक्ष आपके चुने गए थे, याद रखिएगा। और अब्दुल हकीम उस समय विधानसभा के उपसभापति थे, अब्दुल हकीम विधानसभा के उपसभापति थे, याद रखिएगा। क्लियर है? और यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में से विधानसभा की अगर बात करते हैं तो आपकी विधानसभा 18वीं विधानसभा, अभी आपको याद होगा कि विधानसभा की जो आपके चुनाव हुए थे वो 11 मार्च 2022 को हुए थे, है ना। ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। 11 मार्च 2022 को क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। आपके सतीश महाना विधानसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और विरोधी दल में माता प्रसाद पांडे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो हमने कहा कि कौन सी विधानसभा चल रही है? 18वीं चल रही है, लेकिन एग्जाम में से तो ये तो आपकी 17वीं वाला दिया गया है। तो 17वीं की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 42 महिलाएं आपकी थी, याद रखिएगा 42 महिलाएं यहाँ पर थी। तो आपसे ये भी बन सकता है कि भैया उत्तर प्रदेश में जो 18वीं विधानसभा चुनाव हुए उसमें महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई? चलिए, किसी को पता है? 47 महिलाएं। कितनी? 47 महिलाएं। याद रखिए 42 महिलाएं जो आपकी थी वो आपकी 17वीं में थी और 47 महिलाएं आपकी थी 18 वाले में, दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ, यूपी में ये कह सकते हैं आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बना था जब महिलाओं ने यहाँ पर अपने इतने पद में यहाँ पर आए, है ना। अगला है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? गौतम बुद्ध जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भाई गौतम बुद्ध जिला है और इसका मुख्यालय कहाँ मिलता है ये आपको बताना है। ग्रेटर नोएडा है, ये आपको नोएडा है, दोनों में से यहाँ पर बताना है। गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है ना, तो यहाँ पर बताना है नोएडा में है या आपकी ग्रेटर नोएडा में। इसका आंसर क्या बनेगा? ग्रेटर नोएडा होना चाहिए, इसका आंसर आपका ए नंबर है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में उपस्थित एक मुख्यालय है, यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दायरे में भी यहाँ पर आपका आता है, याद रखिएगा। ठीक है। और अगर हम आपसे बात करते हैं तो ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की जो आपकी आबादी है 2022 में काफ़ी हद तक आपकी रही है। और भी यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि भैया क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनमें से कौन नहीं रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर जो आपके दिए हैं गोविंद वल्लभ पंत, TN सिंह और राम नरेश यादव, ये रहे हैं। लेकिन जो नित्यानंद स्वामी हैं ये आपके कहाँ से? आपने पढ़ा होगा राज्य दर्शन में उत्तराखंड, है ना। तो वहाँ पर आप याद रखिए ये आपके उत्तराखंड से आपके रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके यूपी के नहीं उत्तराखंड के आपके रह चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कितनी महिलाएं, तो आपके साथ 2 महिलाएं आपकी रह चुकी हैं, है ना। यहाँ पर 2 महिलाएं रही हैं। कौन कौन सी रही हैं बता सकते हैं क्या? सुचेता कृपलानी और मायावती जी। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है विधानसभा चुनाव 2017 में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थीं? तो भैया चाहे 17 हो चाहे आपका 18वां वाला हो, है ना। तो आप कहेंगे 84 सीटें आपकी ही, याद रखिएगा। कितनी? 84 सीटें। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है? यहाँ पर दिया गया है आपसे क्वेश्चन कि 1858 में मेयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1858 में मेयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई थी और ये की गई थी कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर ये प्रयागराज में की गई थी। ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, आपके प्रयागराज में की गई थी, प्रयागराज में। ठीक है, आपका आंसर हो गया कौन? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी।
यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आएगा वो 25 जुलाई आएगा। बाकी 25 जुलाई तो सभी के साथ है, लेकिन 72 वाला ऑप्शन जो आपका दिया गया है कि 25 जुलाई 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। इसका मकसद था कि जो हाई स्कूल है और इंटर है, इन कॉलेजों को छोड़कर राज्य के बाकी स्कूलों में बुनियादी शिक्षा का गठन किया जाए। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय इनमें जो आपका है वो आपका कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय बताइएगा भाई। चलिए बताना है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन है। ये है आपका प्रयागराज है ना। कौन है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। क्या नाम है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि 1999 में इसकी स्थापना आपकी यहाँ पर की गई थी, ये याद रखिएगा है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इनका जो नाम है वो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर रखा गया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। तो भैया ये रखा गया है चंद्रशेखर आज़ाद। क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। स्थापना की बात करते हैं तो 1975 में यहाँ पर आप कहेंगे इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया था वो किसने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया था वो किसने किया था, यहाँ पर बताना है। शिलान्यास दिया है और शिलान्यास की बात करते हैं तो ये आपके लॉर्ड हार्डिंग होंगे, ना कि यहाँ पर मदन मोहन मालवीय होंगे, है ना। स्थापना की बात करते हैं मदन मोहन, लेकिन शिलान्यास जो किया था वो आपके लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। तो यहाँ पर क्या है, सुधार भी कर लेना है, यहाँ पर आपका लॉर्ड हार्डिंग होगा क्योंकि शिलान्यास की बात कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया गया है कि भैया कि किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। यहाँ पर देखा जाए तो 1916 में की गई थी। यहाँ पर कौन सा है, तो यही है आपका बनारस विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी बताया किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। वाराणसी में आपका है देश का सबसे पुराना और सबसे बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक आपका है। अभी हमने बताया था कि अगर आपसे पूछे कि शिलान्यास किसने किया तो लॉर्ड हार्डिंग बताना है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है। यहाँ पर आंसर देना है। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया गया है कहीं ना कहीं ये आपके मेरठ में है। कहाँ पर है, ये आपके मेरठ में है। याद रखिए मेरठ आपका हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी, तो आपके 2 अक्टूबर सन 2000 को हुई थी। उद्घाटन जो हुआ था वो 28 मार्च सन 2002 को हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है आपके मथुरा में है। कहाँ पर है, ये पड़ता है आपके मथुरा में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहेंगे सर ये मथुरा वाला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। मथुरा में आयोजित किया गया था, अर्थात मथुरा में है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे। जब बात आई है संस्थापक के तो आप कहेंगे सर ये संस्थापक आपके हैं कौन, यहाँ पर बाबू शिव प्रसाद गुप्त। बाबू शिव प्रसाद गुप्त काशी विश्वविद्यालय के क्या हैं, ये आपके संस्थापक हैं। स्थापना हुई थी 1921 को, बसंत पंचमी के दिन आपकी हुई थी। अगर पूछे आधारशिला किसने रखी थी, अगर पूछे आधारशिला किसने रखी थी तो नोट कर लीजिएगा। आधारशिला जब पूछे तो महात्मा गांधी ने रखा था, ठीक है। काशी विश्वविद्यापीठ की जो आधारशिला रखी थी वो आपके महात्मा गांधी ने रखा था। पहले इसका नाम काशी विद्यापीठ था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो गया सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और इसके पहले जो आपके कुलपति थे वो आपके डॉक्टर भगवान दास थे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि कल्प योजना का संबंध किससे है। और साथ ही में हमने आपको बताया है कि भैया जो यूपी जीके की पीडीएफ है 1000 तो ऑलरेडी लगभग आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके थे, है ना। यहाँ पर ये जो आपकी सीरीज है वो आपकी अपलोड कर दी गई है ऐप में। ये जो सीरीज आपकी हमने कहा था कि इसी वाले कोर्स में जो मात्र 60 रुपये में आपको प्रोवाइड कराया गया है,
इसी में ये वाले जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके ऐड हो गए हैं, और साथ में 1000 आपके ये भी क्वेश्चन थे। कंप्लीट आपकी थ्योरी भी है, यूपी का करंट अफेयर भी है, 200 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आपके हैं, है ना। तो ये सब मात्र 60 रुपये में आपको प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपका पेपर आरओ वगैरह है, आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, तो आप लोगों के लिए 60 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, देव जी के ट्रिक ऐप है, वहाँ से आप जुड़ जाएंगे और आप बेहतर तरीके से यूपी जी की तैयारी कर सकते हैं। बाकी कोई भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पर यूपी जी की तो आपकी आती है। बाकी इतना हमने आपको मैटर दे दिया है कि इससे आपको बाहर कुछ नहीं जा सकता है, ठीक है ना। इसमें यूपी की करंट अफेयर भी आपकी है, जो कि आपकी कुछ है, कुछ अपडेट भी आपकी हो जाएगी, है ना। तो चलिए, यहाँ पर दिया है कल्प योजना का संबंध है। कल्प योजना का संबंध किससे है यहाँ पर बताना है। तो कल्प योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, पीआरटी से, प्राथमिक शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपके आगरा में है। कहाँ पर है, ये आपके आगरा में है। याद रखिएगा कि यहाँ पर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो आपका हिंदी वाला है, और भाषा विज्ञान विद्यापीठ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आपके आगरा में ही हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपको बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, ये आपके लखनऊ में है, याद रखिए लखनऊ, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। चलिए बताना है, निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। चलिए यहाँ पर देना है आपका आंसर, इनमें से पूछा गया है पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर ये पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो आपका है ना, ये है आपका बीएचयू, जो कि वाराणसी में है, अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि 1919 में यहाँ पर हुई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, है ना। और अगर आपसे पूछे सबसे पहला विश्वविद्यालय, तो भैया वो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम का नाम क्यों आता है भैया। अलीगढ़ जो मुस्लिम विद्यालय है ना, ये पहले विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता था, क्योंकि एक लोगों का कमेंट आया था कि सर ये बताइएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम और इलाहाबाद बड़े दिक्कत आ रही है, गूगल में करते हैं तो भी समस्या है। उसमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा कि ये पहले विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। बाकी इलाहाबाद सबसे पहला विश्वविद्यालय बना था, बाद में क्या हुआ, ये विद्यालय का रूप थोड़ा बड़ा हो गया, तब ये विश्वविद्यालय बना था। इसलिए आपको अगर पूछे कि पहला विश्वविद्यालय, तो इलाहाबाद आपको बताना है सबसे पुराना, ठीक है। अगर केंद्रीय पूछता है तो आपको बीएचयू बताना है। उम्मीद है ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया है वो आपके कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर ये चित्रकूट में स्थापित किया गया है। चित्रकूट में इसका नाम बता सकते हैं, किसी को याद है क्या, किसी को याद है बताइएगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय है। सन 2001 को रामभद्राचार्य ने इसकी स्थापना किया था। यह विश्व का पहला एक ऐसा विद्यालय है जो खास तौर पर विकलांग लोगों के लिए बनाया गया था। इस विद्यालय में जैसे आपके कोई है ना बोल नहीं पाता है या सुन नहीं पाता है, या अन्य विकलांग छात्र पढ़ रहे हैं, मतलब विकलांगता का मतलब सिर्फ इससे नहीं है कि सिर्फ वो पैर से लंगड़ा हो, मतलब विकलांगता में आप चाहे आप बोल ना पाते हों, सुन ना पाते हों, है ना, या अनेक प्रकार से अगर आप हैं तो आप इसके तहत आपके होते हैं। यहाँ पर स्नातक की पढ़ाई, स्नातकोत्तर भी होती है ना, ये काफ़ी डिग्रियाँ यहाँ पर आपकी होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। वीडियो पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना, यूपी जी के तो लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, है ना, सीखने को भी मिल रहा होगा। इस बार को अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब करके साथ पढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं कि आप कहेंगे रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, और रानी लक्ष्मीबाई है तो आप कहेंगे सीधी बात है झांसी में आपका है। कहाँ पर है, यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, लेकिन यहाँ पर याद रखिए ये जो आपका है केंद्रीय आपका है ना, तो ये आपका झांसी आपका हो जाएगा। और ये आपका 2014 संसद के तहत आपका यहाँ पर बना था, स्थापना हुई थी, है ना। बाकी जो पंतनगर था वो आपके उत्तराखंड में जब हुआ वो अलग हो गया, है ना। और बनने के बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला जो आपका है 2014 में आपके अधिनियम के तहत आपका बना था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, बताइएगा।
ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है बताइएगा, किसी को पता है तो बताइए जल्दी से। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए हाँ चलिए तो देखो यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है वो आपका बनेगा अयोध्या में है। कहाँ पर है, आपके अयोध्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा। याद रखिएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, अयोध्या बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में प्रदेश की राजभाषा घोषित की गई। हिंदी भाषा जो आपकी है वो देवनागरी लिपि में प्रदेश की राजभाषा घोषित की गई। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये प्रदेश में राजभाषा जो घोषित की गई थी 8 अक्टूबर को, लेकिन आप कहेंगे सर 8 अक्टूबर तो सभी ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे सर 47 वाला ऑप्शन आप कर देना है। तो आप कहेंगे सर ये इसका आंसर 8 अक्टूबर 1947 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया भाई, कब स्वीकार किया गया, किसी को याद है तो बताइए जल्दी जल्दी फिर। उर्दू को यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कि उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा ये आपके हुई थी कब, तो आप कहेंगे सर ये आपके 89 वाला, अर्थात 1989 में ये आपका घोषित किया गया था, है ना। तो आपका आंसर बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, जो प्रदेश में राजभाषा अधिनियम 51 के तहत संशोधन किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी, 72 में की गई थी। कब की गई थी, 1972 में की गई थी। जो अल्पसंख्यक मामलों की मंत्रालय है उसके नियंत्रण में आपका है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान स्थित है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान जो आपका है कहाँ पर स्थित है, तो ये जब पूछे तो आपको बताना है लखनऊ। क्या बताना है, लखनऊ बताना है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर आपको बनेगा, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की स्थापना की गई थी, यहाँ पर बताना है। तो भैया ये आपकी हुई थी 30 दिसंबर, लेकिन 30 दिसंबर तो सभी में है, तो साथ में कहेंगे सर 76 वाला ऑप्शन लॉक करिएगा। 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की स्थापना की गई, ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत भारती सम्मान किस संस्थान द्वारा दिया जाता है। भारत भारती सम्मान है और ये किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है विश्व भारतीय सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। विश्व भारती सम्मान किस संस्थान द्वारा सम्मान या प्रदान किया जाता है। तो भैया ये होता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा विश्व भारती पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है और यह पुरस्कार संस्कृत है, पाली है, प्राकृत भाषा है, इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने में 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये देखा जाए तो हर वर्ष दिसंबर महीने में 5 दिन के लिए ये अखिल भारतीय व्यास महोत्सव है और ये वाराणसी में होता है। कहाँ होता है, आपके वाराणसी में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना कहाँ पर की गई। चलिए, भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के लिए जो हिंदुस्तानी अकेडमी है ये आपके प्रयागराज में है। कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, याद रखिएगा। और साल 1927 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना बताना है। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ गया है लखनऊ में था और संस्थान की स्थापना आपकी 76 में हुई थी। 76 ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। ये आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, आपके लखनऊ है, ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया गया है।
यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, आप कहेंगे सर ये बस्ती में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, आपकी बस्ती में किया गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला इंट्रीगेटेड, है ना, इंट्रीगेटेड एग्रो मिल्क वर्ण संकर पशु उत्थान केंद्र का लोकार्पण किया गया है। दोस्तों ये हुआ है आपकी बरेली में। कहाँ पर हुआ है, आपकी बरेली में हुआ है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो भैया इस प्रकार से यहाँ पर ये जो सीरीज रही है आपकी यूपी जीके की वो आपकी कंप्लीट होती है। बाकी अभी 2-3 दिन आप लोगों के लिए यहाँ पर जो यूपी की करंट अफेयर है वो भी आपको कवर करा देंगे, है ना। एक बार यूपी की जो करंट अफेयर है वो आपको फिर से रिवीजन करा देंगे ताकि आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए, है ना। और फिर यूपी जीके का भी एक बेहतर रिवीजन आपका हो जाएगा, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन करा के 2-3 दिन में मैराथन के माध्यम से यही चीज़ें आपको दोबारा रिवाइज करा देंगे। और करंट अफेयर भी फिर आपकी करंट अफेयर आपको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे ताकि अक्टूबर माह में आपकी जो करंट अफेयर है, यूपी जीके है और आपकी हिंदी, ये कंप्लीट हो जाए। बचेगा आपका नवंबर माह, है ना, किसके, आरओ के लिए, है ना, आरओ के लिए। नवंबर माह और दिसंबर माह में से आप लोगों को जीके पर फोकस करना है। स्टैटिक जीके है, कुछ आपके फैक्ट होते हैं जो आपके आरओ एग्जाम में के होते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा, है ना, एक बार कमेंट करिएगा। और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। डेली क्लास आपको लेना है, 6 बजे वाली क्लास आपको छोड़ना नहीं है। और 8 बजे आपकी हिंदी की क्लास है ना, जो 8:50 में होती थी वो क्लास आपकी 8 बजे कर दी गई है ताकि रात में आपको पढ़ने का समय भी मिल जाए, है ना। ऐसे आप लोगों के पास रात में समय नहीं मिलता। हालांकि 2-4-5 लोगों को समस्या ज़रूर होती है, खास करके जो आपकी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, खाना बनाती हैं, बर्तन धुलती हैं, थोड़ी समस्या ज़रूर होती है। लेकिन आपकी क्लास वही रहती है, आप उसको बाद में दे सकते हैं, है ना। आप उसे बाद में दे सकते हैं, बाद में देखते हैं तो और अच्छा भी रहेगा कि आपको क्लास में भीड़ नहीं होगी, है ना। आप कंसंट्रेट क्लास के बाद अगर देखते हैं तो ज़्यादा होता है। लाइव क्लास में क्या होता है, बातें करते रहते हैं, चटियाते रहते हैं और कुछ होता नहीं है। सिलेक्शन पाना है तो आप कुछ अलग तरीके से पढ़िए, कुछ अलग फंडा अपनाइए। सबकी तरह अगर फंडा अपनाएंगे तो फिर सिलेक्शन में कैसे गाएंगे, कुछ अलग हट के आपको करना है। मान लो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए, अगर टाइम है तो आप लाइव क्लास देख सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट को करना है तो यूट्यूब में बेसिक वाले वीडियो देख सकते हैं, है ना। कुछ अलग तरीके से करिए अगर यूट्यूब में से आपको जुड़ना है तो, नहीं तो फिर यूट्यूब कोई बहुत अच्छी चीज़ थोड़ा है ना। इससे अच्छे तो सेल्फ से तैयारी हो जाती है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए क्लास के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।